हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। इतना ही नहीं, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं 100% फ्री। बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें MCQ, सैम्पल पेपर्स, PYQ, सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से परिपूर्ण ये बुक्स हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक दी गई है। और साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पर भी बने रहिए और अपने आप को अपडेटेड रखिए। चलिए तो चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 शुरू कर दिया है। नाम है काले मेघा पानी दे। काले बादल, मेघ, मेघा अर्थात बादल, ठीक है। तो कवि जो लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, उन्होंने काले मेघा पानी दे अर्थात क्या सूखे की स्थिति का वर्णन किया है। क्या वो किस तरह का जो मौसम था या माहौल था, आखिर कौन सा स्थान है जहां पर पानी की अत्यधिक आवश्यकता है। अब आप सोच रहे होंगे पानी की आवश्यकता तो हर स्थान पर है, सही सोचना है आपका। लेकिन यदि पूर्ण रूप या एक खास रूप से देखा जाए, क्या शहरी जीवन, कुछ विकल्प आपको दे दिए जाएं कि क्या शहरी जीवन में है, ग्रामीण जीवन में है, किस पर पानी पर ही जीवन निर्भर होता है, तो बिल्कुल हम सब का आंसर होगा ग्रामीण जीवन। क्योंकि ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित होता है और कृषि पानी पर, बरसात पर, ठीक है। तो पाठ का नाम है काले मेघा पानी दे, जिसमें लेखक ने सूखा अर्थात अनावृष्टि के समय का वर्णन किया है। अनावृष्टि, अनावृष्टि अर्थात होता है सूखा, ठीक है। सूखा समझते हैं, हाँ। तो यहां पर लेखक ने अनावृष्टि का वर्णन किया है, जहां पर दिखाई दे रहा है अनावृष्टि। अनावृष्टि का अर्थ होता है सूखा, अनावृष्टि जहां पर बारिश नहीं होती है और अनावृष्टि के कारण हर तरफ त्राही त्राही मच जाती है। तो अब इसी चैप्टर के हम करने जा रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इनके माध्यम से आप जानेंगे, आप समझ पाएंगे कि ग्रामीण जीवन में किस तरह, किस कदर से सिर्फ और सिर्फ खेती पर निर्भर रहने वाले किसान, जब बरसात नहीं होती है तो उनका जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न पर। ऑप्शंस को ध्यान से देखना। विकल्प का, ख, ग और घ में दिए रहते हैं। यदि आपको लगता है पहला आंसर सही है तो सिर्फ का ही लिखकर ना आए, पूरा आपको ये भी लिखना होगा। यदि आपको लगता है घ आंसर सही है तो धर्मवीर भारती भी आप लिखकर आएंगे, ठीक है। तो जो भी वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं, उनका जब आप उत्तर लिखते हैं तो सिर्फ, जैसे किसी भी विषय की मैं बात कर रही, लगता है आपको कि ऑप्शन ए इज राइट, तो ऑप्शन ए में जो भी वर्ड लिखा है उस वर्ड को भी आपको लिखकर आना होता है, यही नियम है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम क्या है। जैनेन्द्र कुमार, महादेवी वर्मा, रघुवीर सहाय या धर्मवीर भारती। काले मेघा पानी दे जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसके लेखक कौन है। उत्तर घा, उत्तर घा है धर्मवीर भारती। क्या यही सही है? ओके, चेक कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, यही सही आंसर है कि धर्मवीर भारती ही काले मेघा पानी दे के राइटर हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है इंद्र सेना को लेखक ने क्या नाम दिया। वानर सेना, राम सेना, मेंढक मंडली या कछुआ मंडली। इंद्र सेना जो थी, जो बच्चे टोली बनाकर घर घर में जाते थे और कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, हर घर के द्वार पर जाकर पानी मांगते थे, और ऐसे ही चला आ रहा था, प्रथा चली आ रही थी कि बरसात ना होने पर या सूखा पड़ने पर बच्चों की मंडली घर घर जाती थी, द्वार द्वार पर जाती थी और पानी मांगती थी। फिर घर में बाल्टी भर के उनके ऊपर पानी डाला जाता था और सिर से लेकर पांव तक पानी से तर कर दिया जाता था। तो ऐसी मेंढक मंडली को लेखक ने क्या नाम दिया है अपने पाठ में। वानर सेना, राम सेना, मेंढक मंडली या कछुआ मंडली। यस, वेरी नाइस। मेंढक मंडली ही आपने इस पाठ में नाम सुना है। तो मेंढक मंडली क्यों कहा गया था? क्योंकि बच्चे नंग धड़ंग
घूमते थे, कीचड़ में लोटपीट होते थे और घर के द्वार द्वार पर पानी अपने ऊपर उड़लवा लेते थे, पानी पूरा डालते थे उनके ऊपर। और ऐसा मानना था कि इससे इंद्रदेव खुश होंगे, हम इंद्रदेव को अर्घ दे रहे हैं, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये यहां पर बताया है। ठीक है, अगला है, इंद्रसेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है। मतलब लेखक के अनुसार, लेखक ने इस पाठ की रचना की है, नाम क्या है, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़ धानी दे। ठीक है, तो इंद्रसेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक ने क्या कहा है, अंधविश्वास। जो भी इंद्रसेना थी वो जल का दान मांगते थे। इस सूखा मतलब अनावृष्टि के समय भी वो लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर उनसे पानी मांगती थी। ठीक है, तो इंद्रसेना द्वारा जल का दान मांगने को लेखक क्या कहता है, अंधविश्वास, लोक विश्वास, धार्मिक विश्वास या लोक परंपरा। लेखक के अनुसार, लेखक ने जी से क्या तर्क वितर्क किए थे कि ये तो बिल्कुल अंधविश्वास है। हाँ, लेखक ने यही कहा था कि नहीं, ये सब तो अंधविश्वास है, पानी की इतनी कमी में आखिर पानी की बर्बादी क्यों। ठीक है, तो लेखक ने उसको अंधविश्वास कहा था। अगला प्रश्न है, इंद्रसेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोट लोट कर क्या मांगते हैं। किशोर अर्थात टीनेजर्स। तो जो इंद्रसेना के किशोर थे, जो टोली बनाकर चलते थे, तो वो कीचड़ में लोटपोट हो जाते थे और फिर वो क्या मांगते थे, रोटी, वर्षा, जल या पैसे। क्या मांगते थे, रोटी नहीं, वर्षा, जल या पैसे। अब आप कहेंगे कि रोटी और पैसे तो बिल्कुल नहीं मांगते थे, लेकिन अब वर्षा और जल की बात की गई है, तो इंद्रसेना के किशोर पानी और कीचड़ में लोट लोट कर क्या मांगते थे, क्या मांगते थे, तो यहां पर आएगा वर्षा के लिए ही वो ये सब करते थे। ठीक है, कीचड़ में लोटपोट हो जाते थे और घर घर जाकर पानी मांगते थे। और क्यों, क्योंकि इसके पीछे था कि इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे, इंद्र देवता प्रसन्न होंगे और वो वर्षा कर देंगे। यही उनका मूल्य या मेन उद्देश्य था। लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम क्यों दिया, मेंढक मंडली क्यों कहा। लेखक के अनुसार तो उन्होंने जो बच्चों द्वारा इस तरह से काम करना, उसको अंधविश्वास का कारण बता दिया। लेकिन लेखक ने एक और बात क्या बताई है कि जो मेंढक लोगों ने लड़कों की टोली जो इकट्ठे होकर जाते थे, उसको मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया था, उसको मेंढक मंडली क्यों कहा। क्या नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कांधों में लौटने के कारण, या फिर अनावृष्टि में जल मांगने के कारण। यदि बरसात नहीं होगी, बरसात का मौसम आ जाएगा, मेंढक कैसे टर 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 की आवाज आती रहती है, ऐसा कुछ। या शोर शराबे द्वारा गांव की शांति भंग करने के कारण, क्योंकि मेंढक भी टर टर करते हैं, डिस्टरबेंस करते हैं, ऐसा कुछ। या फिर तालाब में मेंढकों के समान उछलने के कारण, या फिर जो इंद्रसेना थी वो तालाब में जाती थी और उछल कूद करती थी, इसलिए उनको मेंढक मंडली नाम दे दिया। बताओ क्या कारण था कि लोगों ने जो इंद्रसेना थी या बालकों की जो मंडली थी उसको मेंढक मंडली नाम दे दिया था। यस, बिल्कुल सही है। तो जब आप लिखेंगे कि उत्तर का इज राइट, तो नॉट ओनली यू हैव टू राइट का ओनली, आपको क्या करना है, का के साथ ये पूरा वाक्य भी लिखना है, तब जाकर आपको परीक्षा या टेस्ट में अच्छे नंबर मिल पाते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वैकल्पिक या वस्तुनिष्ठ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप करते हैं तो उस ऑप्शन को तो आप लिखेंगे, जैसे हिंदी में है तो का, खा, गा या घा। यदि मैथ, साइंस या किसी में भी आता है ABCD, तो आपको ए लिखने के साथ साथ उसमें सेंटेंस या जो भी वर्ड दिया होगा उसको भी आपको लिखना होता है। ये रूल है, इसको ध्यान रखना। तो नंग धड़ंग शरीर के साथ कीचड़ कांधों में लौटने के कारण उनको मेंढक मंडली कहते थे। यस, यही कारण था कि उनको मेंढक मंडली कहते थे। ठीक, अगला है, किशोर अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते थे। अब लोग उनको मेंढक मंडली क्यों कहते थे, इसका कारण पता चल गया, क्योंकि वो नंग धड़ंग कीचड़ में लोटपीट के होते थे। अब किशोर, जो किशोर थे, जो टीनेजर्स थे, वो अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते थे। इंद्र की सेना, इंद्र सेना मतलब देवता इंद्र की सेना, आखिर वो अपने आप को इंद्र की सेना क्यों कहते थे। वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए, या फिर लोगों से जल मांगने के लिए, या इंद्र देवता से प्यार करने के लिए, या फिर इंद्र के समान आचरण करने के लिए।
इंद्रसेना क्यों कहा? सोचो, समझो, उत्तर दो। क्या लग रहा है आपको? वर्षा के लिए, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इंद्रसेना नाम दिया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सही जवाब। सॉरी। अगला है, गुड़धानी से क्या अभिप्राय है? काले मेघा पानी दे, गुड़धानी दे, ये भी कहते थे वो। तो गुड़धानी से क्या अर्थ है? अनाज, पानी, गुड़ और धान से बना लड्डू, या फिर धन संपत्ति। गुड़धानी का अर्थ है, यस बिल्कुल। आप तो कह रहे होंगे मैडम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, तुरंत हमने आंसर दे दिया, आपसे पहले हमने आंसर दे दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। गुड़ और धान से बना लड्डू गुड़धानी कहलाता है। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? सिर्फ देखो, नंग धड़ंग मतलब लंगोट धारण किए रहते थे। कौन की जय बोलते थे वो? इंद्र देवता की, गंगा मैया की, भगवान जी की, या बादलों की? किसकी जय बोलते थे? हमने चर्चा की थी। हाँ, व्याख्या वाला वीडियो आई होप आपने देखा है। तो की जाती थी गंगा मैया की जय, पवित्र नदी गंगा मैया। ठीक है, तो यहां पर यही बोला है। लेखक बचपन से किससे प्रभावित थे? ब्रह्म समाज से, सनातन धर्म से, प्रार्थना सभा से, या आर्य समाज से? लेखक ने अपने आप को किस समाज से अधिक प्रभावित बताया है इसी चैप्टर में? ओके, आर्य समाज। वेरी नाइस। अगला है, लेखक किस सभा का उपमंत्री था? मतलब बुद्धिमान होने के साथ साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने के साथ साथ, उनमें भावनात्मक अर्थात वे इमोशनल भी थे और भावनात्मक तरीके से वे जुड़ भी जाते थे, है ना? तो लेखक किस सभा का उपमंत्री बना था? युवक सभा का, या भट्टा सभा का, कुमार सुधार सभा का, या आर्य सभा का? सोच समझकर उत्तर देना। अब ये जो उत्तर है कि लेखक बचपन से किससे प्रभावित थे? आर्य समाज से। तो यहां आया है आर्य सभा का, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि लेखक जिससे अधिक प्रभावित थे उसी सभा के उपमंत्री बने हो। तो बहुत से विद्यार्थी इसमें क्या कर देंगे? आर्य सभा का। क्या ये सही जवाब है? या फिर कुमार सुधार सभा का? यस, लेखक बने थे उपमंत्री कुमार सुधार सभा का, ना कि आर्य सभा का। आर्य समाज से वे प्रभावित थे, लेकिन जब उपमंत्री की बात आई थी तो वो कुमार सुधार सभा के उपमंत्री बने थे। क्लियर? याद रखना। जी लेखक के हाथों पूजा अनुष्ठान क्यों कराती थी? अपने कल्याण के लिए, लेखक के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, या फिर परिवार के कल्याण के लिए? का है अपने कल्याण के लिए, खा है लेखक के कल्याण के लिए, गा है समाज के कल्याण के लिए, घा है परिवार के कल्याण के लिए। तो यहां पर है लेखक के ही कल्याण के लिए वो उनसे पूजा और अनुष्ठान करवाती थी। जीजी ने इंद्रसेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा था जब लेखक ने उनसे कहा कि नहीं, ये पानी की बर्बादी है, इस सूखा में, इस अनावृष्टि में इस तरह से पानी उड़ेलना, ये कौन सी समझदारी है? ये अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीजी ने इंद्रसेना पर डाले हुए पानी को क्या कहा था? लेखक को किस तरह से समझाया था? सूर्य देवता को अर्घ्य, अर्घ्य मतलब जल अर्पित करना, बादल को अर्घ्य, इंद्र देवता को अर्घ्य, या फिर किसान को अर्घ? किसको अर्घ देने की बात कही थी उन्होंने? इंद्र देवता को, कि जब इंद्र देवता प्रसन्न होंगे तभी तो वो बरसात करेंगे। ठीक है, और उन्होंने उदाहरण भी दिया था कि जब किसान 5-6 किलो या 5-6 सेर गेहूं बोता है तभी कहीं जाकर वो 30-40 मन अनाज उत्पन्न कर पाता है। तो यदि हम थोड़ा सा जल इंद्र देवता के नाम पर अर्घ्य दे देंगे तभी तो इंद्रदेव बरसात करेंगे। ठीक है, किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? किन लोगों ने त्याग और दान की महिमा का गुणगान किया है? ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने, राजनीतिज्ञों ने, या शिक्षकों ने? बताओ। तो यहां पर पाठ के आधार पर हमने देखा कि
ऋषि मुनियों ने ही, अर्थात यदि प्राचीन काल से देखा जाए, वेद पुराणों में पढ़ा जाए, तो ऋषि मुनियों ने भी दान की महिमा का गुणगान किया है कि दान, अर्थात दान कहाँ किया जाना चाहिए? जहां आवश्यकता हो। ऐसा नहीं कि जिसके पास भरपूर है उसको हम दिए जा रहे हैं और हमने दान कर दिया। और अक्सर ऐसा होता है कि जिसके पास है उसको अधिक दिया जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे किसी दोस्त के बेटे का बर्थडे है और वो आर्थिक संपन्न नहीं है, तो हम कोई छोटी मोटी वस्तु ले जाते हैं उसके पास। वहीं पर किसी हमारे ऐसे बेटे या ऐसे दोस्त के बेटे का बर्थडे बहुत आर्थिक संपन्न है, तो हम उसको बड़ा गिफ्ट ले जाएंगे। ये तो मतलब भेदभाव हुआ ना। जिसको जरूरत है उसको देना दान कहलाता है, ना कि कहीं पर भी देना दान। वो कहलाता है स्वार्थ, कि हम जितना बड़ा उनको देकर आएंगे उतना बड़ा फिर हमें भी मिल जाएगा। अरे भाई, जितने पैसे का तुम दे रहे हो खुद के लिए खरीद लो, उसमें आदान प्रदान की आवश्यकता क्या है? तो दान अर्थात दे दिया, फिर उससे कुछ भी वापस लेने की चाह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऋषि मुनियों ने भी दान की महिमा का गुणगान किया है। किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है? का है जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत अधिक है। ध्यान से सुनो इस बात का कि दान कौन सा महत्वपूर्ण माना जाता है, कौन सी वस्तु का? जो वस्तु तुम्हारे पास या हम सब के पास बहुत अधिक है उसका दान। खा है जो वस्तु तुम्हारे पास बहुत कम है। गा है जो वस्तु तुम्हारे पास नहीं है। घा है जो वस्तु तुमने किसी से उधार ली है, मतलब जो उधार ली है उसका ही दान कर दो। बताओ, तो जो वस्तु तो हमारे पास बहुत कम है, यदि फिर भी हम दे रहे हैं बिना स्वार्थ के, बिना ऐसे कि वो भी हमें वापस कर देगा, तब कहीं जाकर वो दान कहलाती है। यदि हमारे पास बहुत अधिक कपड़े हैं, हम दे आए किसी को, क्योंकि वो हम यूज नहीं करते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हमने पता है कपड़ों का दान किया। अरे कपड़ों का दान नहीं किया, तुमने तो घर की सफाई कर दी है तुम्हारी। जो तुम्हारे उपयोग की वस्तु नहीं थी उसको दे दिया और कह दिया हम तो ये दान कर रहा है, हम तो वो दान कर रहा है। तो जो बहुत अधिक है, जिसकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, उस वस्तु को किसी को देना दान नहीं कहलाता है। सीमित वस्तु है जिसका उपयोग आप भी कर रहे हैं, उसी में से भले ही आपके पास 10 रुपए हैं और जो आपके लिए उपयोगी हैं, 10 रुपए में से भले ही आप 1 रुपए का दान करो, लेकिन तभी वो दान कहलाएगा। अपना बहुत सारा खाना बनाया है, खाना बच गया है, चलो दान कराते हैं किसी को, क्योंकि फिक जाता है ना, तो दान कर दो, वो दान नहीं है। इट्स बेटर कि हम कभी भी अन्न का अपमान तो ना करें, जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न उपयोग करें, क्योंकि पेट के लिए ही मनुष्य ये जन्म लेता है। पेट की आग सबसे बड़ी आग होती है और पेट के लिए तो व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। तो अन्न देवता का हमेशा हमें सम्मान करना है, कभी भी हमें उसका तिरस्कार नहीं करना है। तो किस वस्तु का दान महत्वपूर्ण है? जो वस्तु हमारे पास कम होती है। लेखक को बचपन में किसका सबसे अधिक प्यार मिला था? जीजी का, माँ का, पिता का या भाई का? जीजी का, माँ का, भाई का या पिता का? तो लेखक को सबसे अधिक जीजी का प्यार मिला था, इसीलिए वो भावनात्मक तरीके से जीजी से बहुत अटैच्ड थे और वो जीजी की बात को काट नहीं सकते थे। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था? जन्माष्टमी की बात की जा रही है। जन्माष्टमी में फल बांटते था, बताशे बांटते थे, पंजीरी, पंजरी जानते हो, पंजरी बांटते थे या लड्डू। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या बनाई जाती है? हाँ, पंजीरी। यस, बिल्कुल। अगला है, ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है? सबसे ऊंचा स्थान ऋषि मुनियों ने किसे दिया है? मान को, दान को, प्राण को या आन को? तो सबसे बड़ा जो स्थान है वो दिया है दान को। जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? जीजी के लड़के की बात हो रही है जो लेखक ने यहां पर वर्णित किया है चैप्टर में। नमक, विदेशी वस्त्र आंदोलन, भूदान आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन? राष्ट्रीय आंदोलन में जीजी के लड़के ने पुलिस की लाठियां खाई थी। जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक हो चुका था? मतलब जीजी गांव में कितने वर्षों से लगातार अपनी राय, अपने सुझाव
या जो भी है रीति रिवाजों की चर्चा करती रही थी, या लोगों को राय देती रही थी, या बात बताती रही थी। 2, 50, 30 या 40। का, खा, गा या घा, तो 50 वर्ष हो गए थे। जीजी काफी सीनियर थी। ठीक है, आज के लोगों का लक्ष्य क्या है? जो आजकल की पीढ़ी ही नहीं कहेंगे, आजकल के लोगों को कहेंगे, सबको शामिल करेंगे इसमें। तो आजकल के लोगों का लक्ष्य क्या है? का है स्वार्थ सिद्धि, अपना उल्लू सीधा करना। खा है देश सेवा। गा है त्याग की भावना, और घा है आत्म बलिदान। तो आज के लोगों का जो लक्ष्य है वो है स्वार्थ सिद्धि, अपना उल्लू सीधा करना। आजकल हम लोग चटखारे लेकर किसकी बातें करते हैं? मजा आ गया, क्या बात है। का है फिल्मों की, खा है देश की, गा है भ्रष्टाचार की, या घा है मौसम की। तो यहां पर बात की जाती है गा भ्रष्टाचार की, और इतनी सारी बातें, अरे दुनिया भ्रष्ट हो गई है, सब स्वार्थी हो गए हैं, और हमें लगता है हम जो बात कर रहे हैं हम उससे दूर हैं। लेकिन उसकी बातें चटकारे मजे ले लेकर की जाती है। चटकारे लेकर बात करना मतलब मजे लेकर बात करना। ठीक है, काले मेघा पानी दे में लेखक ने किस भाषा का प्रयोग किया है? साहित्यिक ब्रज भाषा का, सामान्य बोलचाल की ब्रज भाषा का, साहित्यिक हिंदी भाषा का, या उर्दू प्रधान हिंदी भाषा का। काले मेघा पानी दे में लेखक ने साहित्यिक हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया है, जो कि अत्यंत सरल और सहज है, जो पाठक और श्रोता दोनों को आसानी से समझ में आ रही है। जहां जुताई होनी थी वहां खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो जाती है? जब अनावृष्टि, सूखा पड़ जाता है। तो जहां जुताई होनी थी, पहले खेत को जोता जाता है, हल चलाया जाता है ना, उसको ऊबड़ खाबड़ या जो भी है उसको उपजाऊ किया जाता है। तो उसके लिए यदि सूखा पड़ जाए तो वहां खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो जाती है? राख या रेत, पत्थर या कोयला। जो मिट्टी है वो सूख कर पत्थर की भांति हो जाती है, और यदि बारिश नहीं हुई तो उस बिल्कुल फसल का तो नामो निशान नहीं, क्योंकि मिट्टी ही सूख कर पत्थर जैसी हो गई है, तो फसल कहां से उत्पन्न की जा सकती है? इंद्रसेना किससे लथपथ होकर निकलती थी? पसीने से, पानी से, दूध से, या कीचड़ से? किस में लथपथ हो जाते थे वे? यस, कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, और तभी तो लोगों ने उसे मेढक मंडली का नाम दिया था। ठीक है, कीचड़ से लथपथ। लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे? राष्ट्रवादी, समाजवादी, आर्य समाजी, या मार्क्सवादी? हाँ, लेखक के जो संस्कार थे वो आर्य समाजी संस्कार थे, क्योंकि उनको आर्य समाज या आर्य धर्म बहुत अच्छा लगता था, वो उससे बहुत अधिक प्रभावित थे। लेखक बचपन में किस सभा के उपमंत्री बने थे? कौन सी उपसभा थी जिसके वो उपमंत्री बने थे? समाज सुधार सभा, देश निर्माण सभा, नव निर्माण सभा, या कुमार सुधार सभा? यस, वे बने थे कुमार सुधार सभा के उपमंत्री। जी किन महाराज की बात करती हैं? गांधी जी की, विनोबा जी की, विनोबा भावे जी की, या फिर शिवाजी की, या तिलक जी की? तो जी किस महाराज की बात कर रही थी? जी बात करती थी गांधी महाराज की, या मोहनदास करमचंद गांधी की। ठीक है, किला पस्त का क्या अर्थ है? किला जीतना, या फिर प्रसन्न होना, या फिर धन मिलना, या हार जाना? किला पस्त का अर्थ है हार जाना, पूरी तरह से पराजित हो जाना। ठीक है, वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? का है वरुण, खा है कृष्ण, गा है इंद्र, या शिव? सब कह रहे होंगे इंद्रदेव को ही बादलों का स्वामी या वर्षा के बादलों का स्वामी माना जाता है। तो सबका जवाब बिल्कुल सही है,
वेरी नाइस, वेरी गुड। आशा करती हूं सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुन लिया है और अपने मस्तिष्क में बसा कर रखिएगा जरूर, क्योंकि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहते हैं ना, वो हमेशा हमारे लिए बहुत काम की चीज होती है। एक नंबर तो इनमें पक्का ही रहता है, सही है तो एक नंबर है पक्का, तुक्का मारने से गलत हो जाता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर नंबर आपको मिल जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, जो आपको सभी विषय की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। जी हाँ, इंग्लिश मीडियम किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, हिंदी मीडियम कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, उसी के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी जिनमें शामिल है एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। किसी भी तरह से पेड सब्सक्रिप्शन की बात ना तो हम कभी कर रहे हैं और ना ही कभी करेंगे, तो निश्चिंतता के साथ हमारे साथ बने रहिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो ई बुक्स और बुक्स भी अवेलेबल है, जो बहुत ही हाई क्वालिटी बेस्ड बनाई गई है, जिसमें आप बहुत सारे जो भी आपके विषय संबंधित हैं, जैसे सैंपल पेपर्स हुए, एमसीक्यू हुए, पीवाईक्यूज हुए, सब कुछ एक ही जगह आपको मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।